हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पढ़ा था। आज आप 2 का 2 पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि इस प्रकार है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक महिला कितने समय लेगी काम को पूरा करने में और एक पुरुष कितना समय लेगा काम को करने में। इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि महिला जो है एक दिन में कितना काम करती है या पुरुष जो है वह एक दिन में कितना काम करता है। अगर हमें ये पता चल गया तभी जाकर के इस सवाल को हम आगे बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कि सवाल में कहता है कि अकेली महिला को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम मानते हैं, इसी को मानेंगे पहले। ठीक है, चलिए इसको मानते हैं पहले। माना कि एक महिला x दिन में काम पूरा करती है। एक पुरुष y दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x दिन में महिला काम को खत्म कर देती है, तो महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी। एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगी। काम एक है, काम जो है वो एक है, इसलिए महिला को अगर एक दिन काम करना होगा तो उसे एक दिन में 1/x काम को वह कर पाएगी। ठीक है, उसी तरह से एक पुरुष जो है, एक पुरुष एक दिन में एक पुरुष या 1/y काम करेगा। एक दिन में एक पुरुष जो है वह 1/y काम कर पाएगा और महिला 1/x काम कर पाएगा। अब जो है कहता है सवाल के प्रथम हिस्से में कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। अगर 2 महिला 5 पुरुष साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देखिए कि एक महिला को अगर 1/x काम करने में 1 दिन लगता है। ठीक है, 1/x काम को वह एक दिन में करती है। 2 महिला जो है अगर इसी काम को करेगा, ठीक है, तो एक दिन में एक महिला को कितना समय लगता है पहले देख लीजिए प्रश्न के प्रथम भाग से। ठीक है, कहता है एक दिन में एक महिला 1/x काम करती है। 1/x पूरा काम नहीं, केवल 1/x काम जो है वह एक महिला एक दिन में करती है। तो 2 महिला को इस काम को करने में 1/x गुना 2 इतना काम 2 महिला कर पाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से 5 पुरुष, अब एक पुरुष को कितना एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 1/y इतना काम जो है 1/y इतना काम जो है एक पुरुष एक दिन में करता है। अब 5 पुरुष को करना है, देखते हैं 5 पुरुष जो है इसी एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो इससे 5 गुना काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो इतना काम इतना काम महिला द्वारा किया जाता है एक दिन में और इतना द्वारा 5 पुरुष द्वारा किया जाता है एक दिन में। ठीक है, और काम जो है कितने दिन में खत्म होते हैं 4 दिन में।
काम कितने दिन में खत्म होते हैं? 4 दिन में। एक दिन में दोनों मिल करके, 2 पुरुष 2 महिला और 5 पुरुष अगर साथ साथ काम करते हैं तो एक दिन में इतने काम खत्म कर देते हैं। लेकिन काम खत्म होने में टोटल 4 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब 4 दिन तक काम करते रहा तो 4 गुना काम करेगा तब जाके काम खत्म होगा। काम खत्म होने का मतलब है कि एक काम पूरा हो गया। काम खत्म होने का मतलब है कि एक काम पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/x जोड़ 5/y इंटू 4 बराबर 1। ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं 4 दूनी 8x जोड़ 5 चौके 20y बराबर 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण आ गया। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न के दूसरे भाग में, प्रश्न के दूसरे भाग में भी कहता है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। हमने देखा कि एक दिन में एक महिला 1/x काम करती है, तो एक महिला के तो 1/x काम एक दिन में एक महिला करती है। महिला कितना अब काम करेगी? 3 महिलाएं। 3 महिला अगर एक दिन में काम करती है तो एक महिला को इतना काम एक महिला करती है, तो 3 महिला 3 गुना काम करेगी। ठीक है, और ये एक दिन का काम है। इसी तरह से पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम एक दिन में करते हैं। तो 6 पुरुष अगर काम करेंगे तो ये तो एक पुरुष काम करता है, 6 पुरुष 6 गुना काम करेगा। ठीक है, और ये जो है 3 महिला और 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम है। 3 महिला और 6 पुरुष कितने दिन में काम खत्म कर है? 3 दिन में। 3 दिन में ये काम खत्म होता है, तो एक दिन में इतना, 3 दिन में इसका पूरा काम खत्म होगा। पूरा का मतलब होता है पूरा एक काम खत्म हो जाना। ठीक है, चलिए इसको अब हम देखते हैं किस तरह लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिखे हैं, इसको हम लिखेंगे 3/x प्लस 6/y गुना 3 और काम हो जाता है पूरा का मतलब एक काम। 3 तिया 9x प्लस 18y बराबर 1। ये हमारा सेकेंड समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमें ये और ये दोनों समीकरण मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 1 से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम बाहर करके 8 इंटू 1/x, ठीक है, लिख सकते हैं। प्लस 20 को भी हम बाहर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 1/y बराबर 1। ठीक है, और इसी तरह से समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से लिखेंगे तो ये लिखेंगे 9 1/x प्लस 18 1/y बराबर 1। ठीक है, अब माना कि 1/x 1/x इसमें दोनों में है, 1/y दोनों में है, तो हम 1/x बराबर m मान लेते हैं और 1/y बराबर n मान लेते हैं। अब इस 1/x और 1/y का वैल्यू जो है हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें समीकरण मिलेगा। इसीलिए समीकरण हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण मिलेगा 8m प्लस 20n बराबर 1। ठीक है, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। और चौथा समीकरण 9m प्लस 18n बराबर 1, ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, इसको अगर हमें कटाना होगा, इसे हमें अगर कटाना होगा तो इसको 9 से इसको 8 से गुना करेंगे, इसको 9 से और इसको 8 से गुना करेंगे तो ये हो गया 72m हो जाएगा। अब प्लस 9 दूनी 18 180 n बराबर 9 हो जाएगा। इसको 8 से करेंगे, 9 8 72m प्लस 18 8 144 n बराबर 8। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिल हो करके ये घट के कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, इतना n बराबर 1, इसीलिए n बराबर 1/8
36। अब इस n के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 8m प्लस 20 गुना 1/, इसको अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9m प्लस 18, n की जगह पे हम 1/36 लिखेंगे और तो ये हमें 1 दे देगा। 18 दूनी 36, 9m बराबर ये 1/2 इधर चला आएगा तो ये 1/2 इधर चला आएगा, 9m बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए m बराबर 1/9 इधर आ जाएगा तो 1/18 हो जाएगा। n और m दोनों का वैल्यू मिल गया तो हमने माना है कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। चूँकि 1/x बराबर m तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर m का वैल्यू कितना निकला है, 1/18। ठीक है, तो इसीलिए x का वैल्यू यहाँ 18 हो जाएगा। इसी तरह से 1/y बराबर n है और 1/y बराबर हमें 1/36 आया है, इसीलिए y का वैल्यू भी 36 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि महिला को जो काम करने में समय लगता है वो 18 दिन लगता है, महिला को 18 दिन लगेगा, महिला को 18 दिन लगेगा और पुरुष को 36 दिन काम को पूरा करने में लगेगा। आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के